हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का टूरिज्म के बुक का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं गाइस, बिकॉज कि हमने चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उसकी जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो बेस था थोड़ा बहुत पीडीएफ से जो मैंने पर्सनली बनाया था, नोट से जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाया था। एंड उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है इसे मैंने बुक से करवाया है, लेकिन इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें से आप नोट्स बना सकते हो, बिकॉज पूरी बुक नहीं है हाईलाइट, कुछ कुछ चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं या फिर आएंगे, तो वो मोस्टली वही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए बस। और उसके साथ साथ जो हमारा ये चैप्टर है ऑपरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज़, हमने एजेंसीज़ के बारे में पहले पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि हमने उसमें ओरिजिन वगैरह ये सब देखा था। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो ये टूर ऑपरेटर्स जो है इनके बारे में चीज़ें देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, रोल्स के बारे में, उनकी क्या क्या चीज़ें चेंज होती रहती है या फिर ये चीज़ें कैसी चलती है। जो थॉमस कुक है इनका आपने पहले भी नाम सुना होगा, बिकॉज ये फादर बोला जाता है इस टूरिज़्म इंडस्ट्री के। फादर कौन है? तो थॉमस कुक, बिकॉज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन डिटेल इनके बारे में बताया कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था टूर पैकेज पहला, फिर उसके बाद इन्होंने पैसेंजर्स की ट्रिप भी कंफर्म की थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें या फिर इनिशियल या टूरिज़्म इंडस्ट्री में कि हाँ ठीक है, अब इसको एक बिज़नेस फॉर्म में देखने के लिए थॉमस कुक का बहुत बड़ा हाथ था। तो इन्होंने जो ट्रिप वगैरह ली 1840s के आसपास, तो ये एक अप्रोच था कह सकते हो, या फिर चीज़ें जो टूर ऑपरेटर्स देखते हैं, जैसे इस्टेब्लिश करना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म अपना, या फिर सिंपल टर्म में अगर आप उस ऑपरेटर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे पैकेज को लाना, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, फिर उसको एक करके फिर आप उसको एक्सपीरियंस के साथ उसमें को पैकेज बनाते हो, बिकॉज एक पैकेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है और उस एक एक चीज़ को आप कहीं और से कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको एक चीज़ ला रहे हो, फिर ये चीज़ें लेकर आ रहे हो, फिर ये, तो उन सबको फिर एक साथ इकट्ठे करके पैकेज बना के फिर उसको सेल करोगे आप। ठीक है, तो उस चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसके साथ साथ ब्राउचर्स वगैरह, जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सारा काम जो है काफ़ी ज़्यादा, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके साथ साथ आपका पैकेजेस जो है ना, वो उसको इंक्लूसिव टूर भी बोलते हैं, जैसे लाइक कि आप उसको इंक्लूसिव टूर भी बोलोगे या पैकेज टूर काइंड ऑफ, तो वो बिल्कुल सेम माना जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका प्राइस वगैरह, ये सारी चीज़ें, एकोमोडेशन, तो उन सब चीज़ों को लेके लाइक कि अगर सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें कि एजेंसी क्या होती है तो हम अगला पढ़ेंगे, बट उसमें क्या क्या काम आ जाता है या फिर वो लोग कैसे कैसे वर्क करते हैं या फिर उनका काम कैसे कैसे चेंज होता है, तो वो चीज़ें आपको इसमें थोड़ा समझने के लिए होगा। तो इसमें छोटा सा जैसे नोट्स काइंड ऑफ अगर आप बोलते हो तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये थोड़ा सा ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यस, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट। एजेंट का हमने जैसे एजेंसीज़ की बात की है, टूरिज्म एजेंसीज़ की, ऑनलाइन की, बहुत सारी चीज़ों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें क्या निभाएगा, कौन निभाएगा, तो वो होगा एजेंट। एजेंट एक पर्सन होता है जो कि एक्टिंग फॉर और एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल। लाइक आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि एजेंट कौन होता है, क्योंकि अगर एक कंपनी अपॉइंट करती है एक पर्सन को तो उसको एक्ट करना पड़ता है उसके कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में। ठीक है, वो जो इंसान है उसको वो एजेंट बन जाता है। लाइक आप किसी भी कंपनी में अगर कोई भी काम कर रहे हो और उसकी चीज़ें जैसे आप उसका एजेंट बन जाओगे, समझ रहे हो। तो उसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, वो आपकी चीज़ होती है। और वहाँ पे एजेंट जो उनको मिलता है फिक्स सैलरी, फिर उसके साथ साथ फ़ी, कंपनी, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है। साथ साथ जो ट्रैवल एजेंसीज वगैरह जो होती है, एक इंडिविजुअल डायरेक्टर है, एक एम्प्लॉय कह सकते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हो पर्सन जो कि ट्रैवल एजेंसीज में काम करती है, या फिर एक एजेंट होती है एक कंपनी का। तो एक एजेंट और ट्रैवल एजेंसी में जो एजेंट है थोड़ा सा माइनर होगा, डिफरेंस होगा, बट स्टिल सेम है। जो ट्रैवल एजेंसी है वो एक प्राइवेट रिटेलर है और पब्लिक सर्विस जो हमें प्रोवाइड करवाता है टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज, और उसके साथ साथ किसके बेस पे, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर्स, जैसे एयरलाइंस हो गई, कार रेंटल्स हो गई, क्रूज लाइंस, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बिहाफ पे अगर हमें कोई एजेंसी हमें चीज़ें या फिर सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड करवा देती है, तो एक ऐसा प्राइवेट रिटेलर की तरह वो काम करती है। आप उसको ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वो एक डील करती है ऑर्डिनरी टूरिस्ट से, जो मे बी अब बाकी सारी चीज़ें एजेंसीज ना करे, तो बहुत सारी एजेंसीज जो होती है वो सेपरेट होती है, उनका खुद का डिपार्टमेंट होता है, तो वो ट्रैवल अरेंजमेंट करती है बिजनेस ट्रैवलर्स की तरह, या फिर उसको ट्रैवल एजेंसी को स्पेशलाइज या फिर कमर्शियल फॉर्म में बनाती है, ताकि वो बिजनेसेस हो जाए ट्रैवल के, उससे हम अपना बिजनेस चला लेंगे।
या फिर बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज सर्व करते हैं एक जनरल सेल, जैसे फॉरेन ट्रैवल कंपनीज के उसमें उसमें अलाउ करते हैं कि कंट्रीज़ वगैरह जो है हेडक्वार्टर्स जहाँ पे उनका लोकेटेड होता है वहाँ से वो काम करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा था एजेंट टॉपिक। तो आपको पता चल रहा है कि एजेंट इज़ अ पर्सन जो कि एक्टिंग फॉर और एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एक होता है। उसके साथ साथ वो अपने आप को, जो आप किसी भी कंपनी में, इफ़ अ कंपनी अपॉइंटेड अनदर पर्सन टू एक्ट कि हम इस कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो पर्सन एजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको एजेंट की पता होनी चाहिए, इसका फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों हो सकता है, फिक्स सैलरीज होती है, फिर उसके साथ साथ वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला भी जो बताया था वो भी चल सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ट्रैवल एजेंसी का ओरिजिन कैसे हुआ। लाइक आपने एजेंट पढ़ लिया, उसके साथ साथ एजेंसीज़ के बारे में आपने देखा, तो एजेंसीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे ब्रिटिश कंपनी जो है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कॉक्स एंड किंग्स नाम की एक कंपनी है, वो कभी कभी अपने आप को सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी बताती है वर्ल्ड का। बट क्या हो जाता है ना कि जो आपकी सर्विस है, जो ओरिजिनल बैंक वगैरह, वो इस्टेब्लिश हुई थी 1758 के आसपास, जिसमें सप्लाई किया था वेल्थी क्लाइंट्स को, काफ़ी चीज़ें सप्लाई की होगी, प्रोवाइड किया होगा सर्विसेज काइंड ऑफ। जो मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी है पहली अपीयर्ड में आई थी सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी, 9th सेंचुरी, कौन सी 9th, तो क्योंकि जब थॉमस कुक जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डेवलप किया था पैकेज टूर, लाइक इस्टेब्लिश किया था, एक चेन एजेंसी बनाया था कि हाँ चलो उसके बाद हम बिजनेस फॉर्म में इसको शुरू करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है इन द फ्यूचर आने वाले में। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था मिडलैंड रेलवे से, और उन्होंने खुद से नहीं बेचा टूर पब्लिक को, बट इन एडिशन उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि टूर कंपनीज को। ब्रिटिश पायनियर की अगर बात करें तो उस टाइम पे डीन और डॉसन और पॉलीटेक्निक, ये सारी चीज़ें जो एसोसिएशन, कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी, तो ये सारी एजेंसीज उस टाइम पे काम कर रही थी। अगर ऐसा बोला जाता है कि जो ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी है वो नॉर्थ अमेरिका की ब्राउननेल है, तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू एंड ऑल ऑल्सो, बिकॉज की जो ब्राउननेल कंपनी है वो ओल्डेस्ट है। तो आप समझ रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी अगर ऐसा बोला जाए तो 4 जुलाई 1887 वॉल्टर टी ब्राउननेल ने इसको वो किया था। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क में SS देवानिया में इन्होंने इसकी सेटिंग की थी। सो बेसिकली ओरिजिन तो आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। जो ट्रैवल एजेंसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्लेस बन गया इसके बाद से। डेवलपमेंट और कमर्शियल एविएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा 1920s के स्टार्टिंग से ही। ओरिजिनली जो ट्रैवल एजेंसीज़ है आपकी वो, फिर उसके बाद मिडल अपर क्लास कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें आने लगी इन लोगों में। तो पोस्ट वॉर के बाद तो ये बूम आ गया इन सब चीज़ों में, समझ रहे हो। फिर उसके बाद बूम है ये, सॉरी मैंने बूम सोच लिया। तो मास मार्केट पैकेजेस की हॉलीडेज़ वगैरह रिजल्ट आ जाती है ना कि ट्रैवल एजेंसीज में कितना कमाया, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से हम एक वो लगा सकते हैं अनुमान। सो दैट वाज ओनली द ओरिजिन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि आपको फर्स्ट पता होना चाहिए, उसके साथ साथ ब्रिटिश जो कॉक्स एंड किंग क्या बोलती है, ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ आपको थॉमस कुक का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दैट्स इट। सो गाइस हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। ट्रैवल एजेंसीज का क्या क्या वर्क होता है वो देखेंगे। जो ट्रैवल एजेंसीज का जो सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन होता है कि एक्ट लाइक एन एजेंट। आप एजेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, दिखा देती हूँ एक बारी इधर पे कि हाँ वो एक पर्सन होता है जो एक एजेंट की तरह एम्प्लॉयड होता है ना, वो तो पूरा का पूरा वो काम करता है एक्टिंग लाइक अ पर्सन बट एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल। कंपनी है वो अनदर पर्सन को भी एक्ट कर सकती है कि कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो पर्सन भी आपका एजेंट ही कहलाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि एजेंट एक्चुअली में होते कौन है, क्योंकि एजेंसीज का जो ट्रैवल एजेंसीज का जो मेन पार्ट होता है वो एजेंट ही होता है। तो हम एजेंसीज का जो मतलब समझेंगे कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उनके, तो वो बहुत मेन फंक्शंस निभाते हैं। तो उसमें सबसे पहले एजेंट आ जाता है जो कि सेल करता है प्रोडक्ट को और सर्विस को ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। उसके साथ साथ आप देखोगे जो बहुत सारे रिटेल बिजनेसेस होते हैं वो लोग नहीं स्टॉक रखते इन हैंड, तो क्योंकि जो पैकेज हॉलीडेज और टिकट होते हैं वो एक जब ही परचेज किया जाएगा जबकि सप्लायर उसको रिक्वेस्ट नहीं करेगा परचेज करने के लिए, समझ रहे हो। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो बनाया ही नहीं जाएगा। तो जो टिकट सप्लाइड होते हैं वो एक डिस्काउंट पे आपको मिलेगा, तो प्रॉफिट भी होता है वहाँ पे। ऑब्वियसली डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइज प्राइस होता है एक और एक कस्टमर प्राइस होता है, उसके बीच के जो होते हैं वो डिस्काउंट प्राइस हो जाता है आपको, कि एडवर्टाइज प्राइस जो आपका किया था और एक कस्टमर पेज जो होता है उसके बीच का जो पैसे जो बचते हैं वो आपका कमीशन कहलाएगा। बिकॉज मेरा कोई एडवर्टाइज प्राइस होगा कुछ,
कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट, और उस अमाउंट से कम में ऑब्वियसली मैंने उसको बनाया होगा और वो होगा, और मैं आपको बेचूंगी थोड़े ज़्यादा में। तो ओरिजिनल से लेके यहाँ तक के जो भी पैसे होंगे उस वो मेरा कमीशन हो जाएगा। और बहुत सारी कंट्री में ऐसा कुछ होता है, कंपनीज जो सेल करती है टिकट्स, और फिर उसके बाद जो लाइसेंस्ड होती है वो कंट्री एजेंट्स का, बहुत सारी कंट्री में एयरलाइन जो है वो बंद हो चुकी कमीशन देना ट्रैवल एजेंसीज़ को। क्योंकि क्यों ही देगी अब ट्रैवल एजेंसीज़ को, क्योंकि ऑनलाइन ही इतने प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए वो चीज़ें। तो ये बात है, साफ सीधी बात है ये सारी है। लाइक कि आपको बहुत सारे कमर्शियल ऑपरेशन दिख गए हैं, जैसे कि जो सेल करते हैं, टाइम टेबल भी ऑब्वियसली, गाइड बुक, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, कार रेंटल्स, ये सारी चीज़ें इधर है। वो नोट्स में नहीं है एक्चुअली, बट ये सारा जो पार्ट है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना ये है, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स वगैरह है वो एक प्रोटेक्ट फील करते, लाइक कि हाँ आप क्लाइंट को अच्छा प्रोटेक्ट फील करवाओ, ताकि जो पॉसिबिलिटीज़ है कमर्शियल फेलियर ये सब तो नहीं ही होना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि जो कस्टमर्स वगैरह जो होते हैं वो गारंटीड होते हैं कि आपको ऐसा रिफ़ंड मिल जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश और अमेरिकन एजेंसीज़ होते हैं जो टूर ऑपरेटर्स से बॉन्डेड होती हैं, जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, या आपने 11th में भी पढ़ा होगा शायद, अब शायद इसमें भी पढ़ोगे, तो उसके लिए इश्यूज़ होते हैं, एयर टिकट्स, एयर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंसिंग। तो ये सारा जो है ना आपका, ये 1 मार्क्स में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको पूछा जाएगा बहुत तरीके से, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट, ABTA, ये भी है। तो इधर कुछ कुछ चीज़ें हैं। आस्था, ए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट फॉर दोस्त, कि जो पैकेजेस हॉलीडेज हमें देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ टूर कंपनी। सो यस, इतना ही था, इतने ही टॉपिक्स मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए थे, बिकॉज क्योंकि थोड़े थोड़े डिवाइड करके शायद ये सेकेंड पार्ट में ख़त्म हो जाए, एंड उसके बाद मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी